वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज हम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित भारत के सबसे खूबसूरत और धार्मिक ट्रैक में से एक वसुधारा ट्रैक पर निकल चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास का अद्भुत संगम है। आगे हमें देखने को मिलेगा वसुधारा वाटरफॉल, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत मेडोज और वो रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही शानदार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। दोस्तों, अभी हम उस पवित्र मार्ग पर हैं जिसे स्वर्गारोहिणी मार्ग कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव और माता द्रौपदी इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। यहाँ आपको पांडवों और द्रौपदी जी की मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। पांचों पांडवों के नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडवों ने अपने प्राण त्याग दिए। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। इस जगह पर खड़े होकर सच में ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास और आस्था के बीच खड़े हैं। दोस्तों, माना गांव से वसुधारा फॉल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। ये ट्रैक भले ही बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन इसे हिमालय का हिडन जेम कहा जाता है। यहाँ का हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है और हर कदम पर नज़ारे और भी शानदार हो जाते हैं। अगर आप नेचर लवर, ट्रैकर या स्पिरिचुअल ट्रैवलर हैं तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। एक तरफ टावरिंग माउंटेन्स, दूसरी तरफ डीप वैली और सामने एंडलेस हिमालयन व्यूज। ये है वसुधारा फॉल्स का रूट, नॉट जस्ट अ ट्रेक बट अ जर्नी थ्रू द हार्ट ऑफ द हिमालयाज। हेलो गाइस, और अभी हमें वसुधारा ट्रैक पे, और देखिए यहाँ का इतना मनमोहक नज़ारा। और ये देखिए अलकनंदा नदी का कलकल बहता हुआ जल, और इसकी आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। और ये बर्फीले पहाड़, और गाइस ये है नर पर्वत और ये नारायण पर्वत, और इन्हीं के बीच में है बद्रीनाथ धाम। और गाइस, जिन लोगों को ट्रैक करना पसंद है उनके लिए ये तो बहुत ही शानदार जगह है। तो आप भी कभी आए तो इसे जरूर करना। और गाइस, जब भी आप यहाँ आओ ना तो ज़्यादा वेट कैरी मत करना, नहीं तो आपको ट्रैक करने में प्रॉब्लम होगी। जितना लाइट वेट आप रखोगे उतना ही ट्रैक करना आपको आसान रहेगा। दोस्तों, हमारे साथ साथ नीचे बह रही है पवित्र अलकनंदा नदी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय और दूसरी तरफ गहरी घाटी में बहती अलकनंदा। जब ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं और नदी की आवाज़ कानों में गूंजती है तो पूरा सफ़र किसी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा लगने लगता है। गाइस, वसुधारा फॉल का रास्ता बहुत ही शानदार है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं और फील करने लायक हैं। और आप भी चलते जाइए हमारे साथ और देखिए वसुधारा फॉल को। वाह दोस्तों, सामने फैले ये विशाल मेडोज देखिए, हरे भरे घास के मैदान, दूर दूर तक फैले पहाड़ और ऊपर नीला आसमान। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। यहाँ बैठकर घंटों बिताए जा सकते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह मन को एक अलग ही सुकून देती है। दोस्तों, अब रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने लगा है। यहाँ पत्थरों वाला ऊंचा नीचा ट्रैक है, इसलिए चलते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनिए और जल्दबाजी में बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे चलिए और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते रहिए। रास्ता भले ही थोड़ा कठिन हो,
लेकिन यकीन मानिए, ये बर्फीले पहाड़, ये घाटियाँ, ये नदी और ये शांत वातावरण आपकी सारी थकान को पल भर में दूर कर देते हैं। कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र होता है और ये ट्रैक उसी का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों देखिए, अभी भी रास्ता कितना लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर मंजिल आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं समझ आती। आज ये पहाड़ हमें सिर्फ ट्रैकिंग नहीं सिखा रहे, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दे रहे हैं। कभी हार मत मानो, कभी रुकना पड़े तो रुक जाओ, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं मंजिल आखिरकार उन्हीं को मिलती है। आज का हर कदम हमें वसुधारा के करीब लेकर जा रहा है और ज़िंदगी में भी हर छोटी कोशिश हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती है। इसलिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, सामने दिखाई दे रहे ये बर्फ से ढके पहाड़ सच में अद्भुत हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में थकान होने पर थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जल्दबाजी नहीं, धैर्य काम आता है। अगर आप वसुधारा ट्रैक कर रहे हैं तो आप अपने साथ पानी और स्नैक्स और विंड प्रूफ जैकेट ज़रूर रखें। बेस्ट टाइम की बात करें तो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर सबसे अच्छा समय माना जाता है। मानसून में रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। यहाँ की खूबसूरती जितनी अद्भुत है, उतना ही ज़रूरी है प्रकृति का सम्मान करना। दोस्तों, रास्ते में हमें एक बहती हुई जलधारा मिली। ये पानी ऊपर ग्लेशियर और बर्फीली चोटियों के पिघलने से आता है। हाथ लगाकर देखिए, इतना ठंडा पानी कि कुछ सेकंड में ज़्यादा हाथ रखना मुश्किल हो जाए। हमने थोड़ी देर यहीं बैठकर इस शांत वातावरण का आनंद लिया। पानी की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी मिलकर एक अलग ही अनुभव दे रही है। अब इस पानी को पार करना है। ऐसी जगह हमेशा बड़े पत्थरों पर संतुलन बनाकर चलें, जल्दबाजी ना करें, ज़रूरत पड़े तो ट्रैकिंग पोल का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, हमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप सामने उस सफ़ेद धारा को देख पा रहे हैं तो वही है हमारी मंजिल, वसुधारा फॉल्स। मान्यता है कि इस जल की बूंदें केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरती हैं। कहा जाता है कि पांडव भी स्वर्गारोहण के दौरान इसी मार्ग से गुजरे थे और सहदेव ने वसुधारा के आसपास अपना शरीर त्यागा था। चारों तरफ बर्फीली चोटियाँ, बीच में फैले मेडोज और दूर गिरती वसुधारा। ये नज़ारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कैमरा इसकी खूबसूरती का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा सकता है। दोस्तों, अभी हम पीछे देखते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम इतना लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। यही ज़िंदगी है, जब आप चलते रहते हैं तो धीरे धीरे दूरी कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब मंजिल आपके सामने खड़ी होती है। याद रखिए, हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। बस एक कदम और, फिर एक कदम और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए ताकि थोड़ा आराम कर सकें और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकें। दूर से दिखाई देती वसुधारा हमें बता रही है कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। फाइनली गाइज, वी डिड इट। हम पहुंच चुके हैं वसुधारा फॉल्स। वाओ, क्या शानदार नज़ारा है। लगभग 120 से 145 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है जलधारा किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं लगती। हवा के साथ उड़ती पानी की बूंदें पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना देती हैं।
वसुधारा सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये आस्था, प्रकृति और आध्यात्म का संगम है। मान्यता है कि इसकी बूंदें केवल पवित्र आत्माओं को स्पर्श करती हैं। यही कारण है कि हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और चारों तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं। ठंडी हवा, झरने की गर्जना और प्रकृति की शांति, ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ आकर आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, और अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो ये जगह आपके लिए और भी खास बन जाती है। सच कहूँ तो इतनी लंबी ट्रैक के बाद इस नज़ारे को देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरती हुई वसुधारा की जलधारा, जो दूर से किसी सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे पानी नीचे आता है, उसकी बूंदें हवा में मोतियों की तरह बिखर जाती है और पूरे वातावरण को एक अलग ही ताजगी से भर देती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत, हरी भरी घाटियाँ और ठंडी ठंडी हवाएं इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ का सीनिक व्यू इतना मनमोहक है कि हर आने वाला पर्यटक कुछ पल के लिए प्रकृति की गोद में खो जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वसुधारा की जलधारा केवल उन लोगों को पूरी तरह भिगोती है जिनका मन पवित्र और सच्चा होता है। यही वजह है कि इस झरने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक माना जाता है। अगर आप शांति, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो वसुधारा वाटरफॉल्स आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की गिरती जलधारा की गूंज और हिमालय का ये मनोरम दृश्य आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। दोस्तों, वसुधारा सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत संदेश है। ये हमें सिखाती है कि चाहे रास्ते में कितनी भी ऊंचाई हो, कितनी भी चट्टानें हो, कभी रुकना नहीं चाहिए। देखिए, ये पानी गिरता है, बिखरता है, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन अगर हम बहते पानी की तरह आगे बढ़ते रहे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। क्योंकि ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हर गिरावट के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ने का हौसला रखता है। इसलिए पानी की तरह बनो, शांत रहो, मजबूत रहो और अपनी मंजिल तक बहते रहो। मेरे सामने ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़, ठंडी हवाएं और दूर से गिरती हुई वसुधारा की धारा, ये पूरा व्यू किसी सपने जैसा लग रहा है। इतनी लंबी ट्रैक के बाद जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। यहाँ की शांति और प्रकृति की खूबसूरती दिल को एक अलग ही सुकून देती है। वसुधारा सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति के और करीब ले आता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें अक्सर थोड़ी मेहनत के बाद ही मिलती हैं। अगर आप भी बद्रीनाथ आए तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि वसुधारा का ये नज़ारा ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वसुधारा ट्रैक का ये शानदार सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगले व्लॉग में। जय बद्री विशाल। बाय बाय गाइस।